channel Poonam Aswal Classes. So today's in this video we are discussing the question answer of chapter 2 part 1, the sound of music. Now first question is, how old was Evelyn when she went to the Royal Academy of Music? यानी एवलिन जब रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में गई तब वो कितने साल की थी? आंसर इज एवलिन वॉज merely 17 ईयर ओल्ड व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक. एवलिन जब रॉयल एकेडमी गई तो वो 17 साल की थी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वॉज हर डेफनेस फर्स्ट नोटिस, व्हेन वॉज इट कन्फर्म्ड? यानी जो एवलिन की जो डेफनेस की थी, डिजीज़ थी, यानी उसको सुनाई नहीं देता था, वो कब नोटिस किया गया और कब कंफर्म्ड हुआ कि वो सुन नहीं सकती है? आंसर इज, हर डेफनेस वॉज फर्स्ट नोटिस व्हेन शी वॉज 8 ईयर ओल्ड. उसकी डेफनेस को सबसे पहले नोटिस किया गया जब वो 8 साल की थी. बट इट वॉज कन्फर्म्ड व्हेन शी वॉज टेकन टू अ स्पेशलिस्ट. यानी कि जब वो एवलिन स्पेशलिस्ट के पास गई तो तब कंफर्म्ड हो गया कि वो सुन नहीं सकती है. It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nervous damage. उससे ये डिस्कवर्ड हुआ कि जो एवलिन की जो नर्वस सिस्टम है वो धीरे धीरे डैमेज हो रही है, इसलिए वो सुन नहीं सकती. शी वॉज 11 ईयर ओल्ड वैन इट वॉज कन्फर्म्ड बाय अ स्पेशलिस्ट. यानी वो जब वो 11 साल की हो गई तब स्पेशलिस्ट ने ये बता दिया कि वो सुन नहीं सकती. यानी कंफर्म्ड हुआ 11 में और नोटिस हुआ था 8 साल की उम्र में. नाउ आंसर ईच ऑफ दिस क्वेश्चन इन अ शॉर्ट पैराग्राफ 30 to 40 वर्ड्स. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विद म्यूजिक, व्हाट डिड ही डू एंड से? यानी एवलिन की हेल्प किसने की थी म्यूजिक में आगे बढ़ने के लिए, और जिसने हेल्प की थी उन्होंने क्या कहा? किसको? एवलिन को क्या किया उन्होंने और क्या कहा? आंसर इज, Passionate Ron Forbes helped Evelyn to continue with music. He began by turning 2 large drums to different notes. जो रॉन फॉर्ब्स नाम के इंसान थे जिन्होंने एवलिन की म्यूज़िक में आगे बढ़ने की मदद की थी, उन्होंने क्या किया है, 2 बड़े ड्रम डिफरेंट नोट्स में बजाए. किन्होंने? रॉन फॉर्ब्स ने. ही आस्क्ड हर नॉट टू लिसन टू दैम थ्रू हर ईयर बट टू ट्राई एंड सेंस द साउंड इन द सम अदर. उन्होंने क्या कहा था एवलिन को? एवलिन को कहा था कि जो म्यूज़िक है उसको कानों से सुनने की कोशिश मत करो, किसी और सेंस से उसको सुनने की कोशिश करो. किसने कहा था? रॉन फॉर्ब्स ने कहा था. और म्यूज़िक में आगे बढ़ने के लिए किसने प्रेरित किया था? रॉन फॉर्ब्स ने ही किया था. Now question number B is, name the various places and causes for which Evelyn performed. यानी एवलिन ने जहाँ जहाँ परफॉर्मेंस दी थी उस प्लेसेस के नाम बताइए. आंसर इज, एवलिन परफॉर्म एट रेगुलर कंसर्ट. शी ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल. शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन. एवलिन ने जो परफॉर्मेंस दी थी वो रेगुलर दी थी, और एवलिन जो परफॉर्मेंस देती थी वो फ्री में देती थी. और उसने कहाँ पे दी? प्रिजन, जेलों में दी, हॉस्पिटल में दी. और ज़्यादातर उसकी प्रायोरिटी कौन होते थे? यंग म्यूजिशियन होते थे जिनको वो प्रेरित करती थी. किस चीज़ के लिए? म्यूज़िक के प्रति. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, answer each of this question in short paragraph 100 to 150 words. Now first question is, how does Evelyn hear music? Evelyn म्यूज़िक कैसे सुनती थी? आंसर इज, एवलिन इज़ अ डेफ. ग्लेनी लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल. यानी जो एवलिन थी वो क्या थी? सुन नहीं सकती थी, और उसकी जो सुनने की क्षमता थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी. She hears music far more deeply than any of us. She felt music pulse through in every part of हर बॉडी. यानी जब वो म्यूज़िक को सुनने की कोशिश करती थी वो अपनी पूरी बॉडी से सुनने की कोशिश करती थी. क्यों? क्योंकि उसको सुनाई तो देता नहीं था, तो इसलिए वो अपने बॉडी पार्ट से म्यूज़िक को सुनने की कोशिश करती थी. शी फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप. वो कैसे फील करती थी? जो हायर ड्रम होता था उसको वो वेस्ट के ऊपर से सुनने की कोशिश करती थी, एंड लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन. और जो नीचे नोट्स होता था, नोट्स होता है मतलब म्यूज़िक का, तो उसको वो
वेस्ट के डाउन से सुनने की कोशिश करती थी. एज फॉर म्यूज़िक शी एक्सप्लेन इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी. वो म्यूज़िक के प्रति वो एक शब्द कहती थी कि मैं अपना ये म्यूज़िक को अपने पूरी बॉडी से सुनती हूँ. इट टिंगल्स इन द स्किन माई चिक बोन्स इवन माई हेयर. वो कह रही मैं अपने गालों से, मैं अपने बोन से, चेक बोन से एंड अपने हेयर से सुनने की कोशिश करती हूँ. व्हेन शी प्लेज द xylophone she can sense the sound passing up the stick into the fingertips. और जब वो xylophone बजाती थी तो अब किसे एक स्टिक की मदद से बजाया जाता है xylophone, अपने फिंगर टिप से बजाया करती थी. बाय लर्निंग अगेंस्ट द ड्रम शी कैन फील द रिसॉन्सेस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी. वो अपनी बॉडी पार्ट से सारे साउंड को सुनने की कोशिश करती थी. ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग. और जब वो वुडन प्लेटफॉर्म में ये परफॉर्मेंस देने में आती थी तो वो अपने शूज़ को रिमूव कर देती थी, यानी बिना शूज़ के वो वुडन प्लेटफॉर्म में जाती थी और जो उसका वाइब्रेशन होता था वो अपने बेयर फुट मतलब नंगे पैर से सुनने की कोशिश करती थी. कौन? एवलिन. तो एवलिन ऐसे म्यूज़िक सुनने की कोशिश करती थी. We come and to this chapter. Thanking you for watching this video, and if you like the video, do hit the like button and share this video for your friends and more such a lesson. Please subscribe to our channel Poonam Aswal Classes. Thank you.